हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। दोस्तों इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज आपका भाई आप सभी मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। क्या खुशखबरी भैया? कि बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस लेके आया है भाई आपका। क्या? बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस आप सभी मित्रों के लिए लेके आया दोस्तों। ठीक है, तो कंप्लीट बीटीसी का जितना भी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का कंप्लीट सिलेबस है, यानी कि आपके सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने भैया चैप्टर हैं? टोटल 13 चैप्टर। उन 13 चैप्टर में क्या क्या है, किस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को सीखना है, उसके बारे में आज की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। यानी कि बीटीसी जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें क्या क्या सिलेबस है हमारे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए आप लोगों को सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप लोगों को एग्जाम देने में सहूलियत मिल सके, आसानी से आप दे सके दोस्तों। क्योंकि आप जिन मित्रों का हमारे बैक लगा है उन बैक को अच्छे से क्लियर कर सके, वो रिवीजन कर सके, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सके कि हम अपने बैक को क्लियर कर लें। और यदि भैया आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ इस क्लास को देखेंगे और ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे, अपने काम को सीखेंगे, सवाल को बार बार लगाएंगे, तो 100% आपका बैक क्लियर हो जाएगा, आपका बैक निकल जाएगा। और यदि धोखे से भी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा रह गया तो ये मान के चलिए जो इस बार एडमिशन हो रहा है, यानी कि 2021 वाले बच्चों का भाई दोस्तों का एडमिशन हो रहा है, 2021 वाले जो मित्रों का एडमिशन हो रहा, उनके साथ आपका एडमिशन होगा दोस्तों। उनके साथ ही आपका एडमिशन होने का मतलब क्या? उनके साथ ही जब वो सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम देंगे तब आपको देने को मिलेगा। यानी कि आप यदि इस बार से सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं कर पाए दोस्तों, तो आपको जब 2021 वाले दोस्त आएंगे उनके साथ आपको बैठने दिया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का। यानी कि 2 साल आपको क्या हो जाएगा, अभी जो होगा उस सेकेंड सेमेस्टर का आपके लेट हो जाएंगे, काफी समय आपका लेट हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं? इसीलिए आपको सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम जो मैथमेटिक्स का है उसको बड़े धैर्यता के साथ देना है, बड़े ईमानदारी के साथ देना, बड़ी लगन के साथ देना है और बड़ी मेहनत के साथ उसको तैयार करना है। आपको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, आपको बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ से सिखाएंगे, आपको बिल्कुल सरल, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सके, जो जहां से पेपर फंस सके, बहुत ही सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको ऐसे समझाएंगे कि यार सर इतना आसान है मैथ को सीखना, इतना आसान है क्या? इतनी आसान तरीके से मैथ को सीखा जा सकता? हाँ, आप जवाब खुद देंगे कि हाँ सर इतने आसान तरीके से मैथ को सीखा जा सकता है। तो दोस्तों ठीक है, तो आज क्या सिलेबस है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में उस पर चर्चा करते हैं, किस चैप्टर से क्या क्या आएगा वो हाँ आप लोगों को पता है क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं। तो कितने घंटे का पेपर होता है भैया? 1 घंटे का पेपर होता। कितने नंबर का? 25 नंबर का टोटल पेपर होता है। 1 घंटे का पेपर होगा, 25 नंबर का टोटल 25 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए टाइम कम है और क्या है, क्वेश्चन आपके ज्यादा होते हैं। टाइम कम होने का मतलब क्या? यदि आपको पूरा पेपर आता है तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। आपको पूरा पेपर आ रहा है, ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। किस क्वेश्चन में कितना देना उतना लिखेंगे, उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाएगा। और यदि किसी भी क्वेश्चन पे यदि ज्यादा समय आपने बर्बाद किया, ज्यादा समय लगा दिया, तो आपका पेपर छूटने की संभावना होती है। इसलिए कैसे पेपर को हम सॉल्व करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, कि हमारा पेपर ना छूटने पाए, जितने क्वेश्चन आते हैं हम आसानी से इसको अटेम्प्ट कर ले और आसानी से कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कि सिलेबस सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस है क्या मैथ में दोस्तों। तो भैया पहला चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर में 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। 3 अंकों की जो संख्याएं होंगी, जैसे कहते 24, 30 और 36 का लासा निकालिए। 24, 30, 36 का लासा, या इसे कहते हैं 24, 30 और 36 का मासा निकालिए, ऐसे कह सकता है। यानी कि उनका मासा, 3 संख्याएं ले लेंगे, उनका मासा कहेगा। और अभाज्य, गुणनखंड विधि एवं भाग विधि, 2 विधियों से हमको लासा और मासा पे चर्चा करनी। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालेंगे, लासा कैसे निकालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और एक भाग विधि से हम कैसे लासा और कैसे मासा निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है क्योंकि टोटल चैप्टर ही आपके में कितना है, 13 चैप्टर हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से सीखेंगे दोस्तों, घबराने की बात कोई नहीं है। जिनका बैक लग गया है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं
उनकी भी अच्छी बात है, और जो क्या अदर वर्ग के भी स्टूडेंट हैं उनको भी घबराने की बात नहीं, जिनको मैथ नहीं समझ में आती, आज से आप लोग यदि अपने भाई पे भरोसा करेंगे तो 100% आपको मैथ समझ में आएगी। लेकिन बस इतना है, हम जितना यहाँ से प्रैक्टिस कराएं आप उतनी घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को देखिएगा, लगाइएगा। वीडियो नहीं समझ में, एक बार में नहीं समझ में तो आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, तो 100% आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला चैप्टर में 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, और उसके बाद करना किस तरीके से ज्ञात करेंगे, अभाज्य, गुणनखंड एवं भागफल से ज्ञात करेंगे। पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर भैया है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टक का सरलीकरण। आपको एक कोष्टक, एक समीकरण दे रखा होगा, उसमें क्या होगा, उसको सॉल्व करना होगा, सरल तरीके से लाना होगा। उसको दे रखा होगा, उसमें जोड़ का भी प्रयोग होगा, घटाना का भी प्रयोग होगा, गुणा और भाग का भी प्रयोग होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके सरल तरीके से उसको आंसर लाना होगा। बहुत आसान है, जब सिखाएंगे तो आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों लेके आएंगे। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर कह रहा है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा प्रमेय संख्याओं की अवधारणा, कि प्राकृतिक संख्या भैया क्या होती, पूर्ण संख्या क्या होती, पूर्णांक क्या होता, अपरिमेय, परिमेय संख्या क्या होती। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे और उसकी अवधारणा पे प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, अगले चैप्टर की बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं। ठीक है, फिर ऑपरेशन करना है, जोड़, घटाना, गुणा और क्या, भाग के प्रगुण। जो पूर्ण संख्याएं होंगी उन पे क्या प्रश्न होंगे, और उन पे क्या जोड़, घटाना, गुणा, भाग के भैया प्रश्न होंगे, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर चैप्टर नंबर 5 पे पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, यानी कि तत्समक मतलब योगात्मक तथा गुणात्मक तरीके से इस पे बात करनी है कि पूर्णांक क्या है, प्रमेय संख्याओं पर इनकी गणितीय संक्रिया, इस पे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक भैया, फिर योगात्मक और गुणात्मक तरीके से करने हैं, योगात्मक तरीके से, गुणात्मक तरीके क्या होता है, इससे विधिवत से भैया चर्चा की जाएगी। अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6 क्या है, समीकरण तथा सर्व समीकरणों का अर्थ। क्या है, समीकरण तथा सर्व समीकरणों का अर्थ। इस पे भैया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समीकरण आपको दे रखी होगी, उसमें वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। क्या दे रहे, एक समीकरण दे रखी होगी और उस पर क्या करनी होगी, आपको वैल्यू फाइंड करनी हो दोस्तों। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से वैल्यू फाइंड, जैसे एक्स की वैल्यू दे देगा, उसमें एक्स की वैल्यू उसमें निकालिए। ऐसे समीकरण दे रखी होंगे, उसमें वैल्यू आपको निकालनी होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सर्व समीकरण क्या होती, उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे भैया। फिर चैप्टर नंबर भैया हमारा 7 है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण कहने का था एक चर में, जो एक चर के रेखीय समीकरण होंगे उस पे प्रश्न पूछे हैं का हल। जो एक चर वाले रेखीय समीकरण होंगे उस पर उनका हल करेंगे, वहां से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एवं इस पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, रेखीय समीकरण एक चर वाले जो समीकरण होंगे उस पर प्रश्न पूछे हो जाएंगे, उसमें वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी एक्स वाई जेड की, जैसा अभी क्वेश्चन होगा, और उस पर क्या आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर भैया 8 है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण हैं। जो व्यंजक हमारे दे रखे होंगे उनका गुणनफल ज्ञात करना, कैसे उनकी गुणनफल करेंगे, कैसे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और उनकी जो सर्व समीकरण होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। सर्व समीकरण क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो टोटल यहां से लगाकर चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 8 तक ये हो गए। इसके आगे कितने हो जाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 5 चैप्टर इसके आगे भी आपको और सीखने। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, टाइम भले ही कम है, आपको कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 9 की भैया। तो भैया चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। क्या है, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। क्षेत्रफल पर दोस्तों चर्चा की जाएगी कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, इस पर चर्चा की जाए, इनके सूत्र बताए जाएंगे, और सूत्र बताने के बाद इस क्षेत्रफल आयतन कैसे निकालते हैं, किन किन सूत्रों की सहायता से क्षेत्रफल आयतन निकाला जाता है, कैसे निकाला जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, धारिता पे संकल्पना की पर चर्चा करेंगे, और इकाई क्या होती उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, बहुत कम सिलेबस है और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, इसीलिए आपको बहुत आसानी से तैयार होगी ये मैथ। चैप्टर नंबर भैया 10 है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का भैया क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता, उस पर चर्चा करेंगे। आयत क्या होता है,
ठीक है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, फिर आयत क्या होता है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पे चर्चा करेंगे, उस पर कुछ प्रश्न करेंगे, फिर आयत क्या होता है, आयत पे चर्चा करेंगे, आयत के क्षेत्रफल पे चर्चा करेंगे, फिर उस पर कुछ प्रश्न करेंगे, और फिर वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में बताएंगे, फिर वर्ग के क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक पे अलग अलग चर्चा करेंगे और अलग अलग इस पे क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। फिर चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र तथा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना है दोस्तों। क्या? अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना है दोस्तों। ठीक है, इस पे भैया 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 11 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बारंबारता पर। बारंबारता बंटन कैसे निकालते हैं और कैसा बारंबारता? अवर्गीकृत आंकड़े, जो अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे उनका बंटन निकालना होगा दोस्तों। ठीक है, स्पष्ट कर दिया। अवर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ों का बंटन नहीं निकालना, अवर्गीकृत जो आंकड़े होगा उन पे हम बारंबारता बंटन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर उनके आंकड़ों का आयत चित्र जो होता है, आयत चित्र कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर उस पर प्रश्न कैसे लगाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में उस पर बात करेंगे भैया। फिर चैप्टर नंबर 12 कहता है सर्वांग समता तथा समरूपता। सर्वांग समता क्या होती, समरूपता क्या होती, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी यहां से पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वांग समता तथा समरूपता क्या होता है। ये भी, इसलिए चैप्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 भी बहुत अच्छा है। चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करते हैं। 13 क्या कहता है भैया? त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, कि त्रिभुज जो है उसके त्रिभुज में हम सर्वांग समता की जो शर्तें होती हैं वो कौन कौन सी शर्तें होते हैं, वहां से प्रश्न बनता है कि त्रिभुज में जो सर्वांग समता की शर्तें होती वो कौन कौन सी भैया शर्तें होती, उस पे वहां से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, तो कुल आपके में कितने चैप्टर हो गए? 13 चैप्टर है। कुल आपके सिलेबस में बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में कुल कितने चैप्टर भैया हैं? कुल चैप्टर कितने? 13 चैप्टर दोस्तों। 13 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और विधिवत चर्चा करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको बहुत विधिवत की तरीके सिखाएंगे, जिससे क्या है आप अपने भाई जो आप सिखाने जाएं जब शिक्षक बने, क्योंकि आप क्या है समाज के आगे चल के भावी शिक्षक बनने वाले हैं। जो आपका समाज आपके द्वारा सिखाए हुए छात्र आगे चलकर आपके द्वारा, क्योंकि आपके समाज के एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं आगे चलकर, इसीलिए आप पे क्या बहुत अधिक दायित्व, आप पे समाज का बहुत अधिक दायित्व, क्योंकि समाज से ही बालक छात्र निकल के आएंगे जिनको आप लोगों को सिखाना होगा। वही छात्र जब आप उनको विधिवत से सिखाएंगे, विधिवत से पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे, तब जाके वो आगे चल के उन्हीं में से कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई लेखपाल बनेगा, दोस्तों। विभिन्न पोस्टों पे जाएगा। कोई शिक्षक हम लोगों की तरीके से बनेगा, आप लोगों की तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आप सभी प्रशिक्षुओं को बड़ी ईमानदारी के साथ ये जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ईमानदारी के साथ देखना और अपना बैग बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर करना, कि अच्छे से यदि आप तैयार करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैथ, तो 100% जो आपका बैग लगा है आपके में 100% आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ पेपर जब भी देने जाएंगे तो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जितना हम आपको सिखाएंगे, यदि आप उतना ही पढ़ के जाते, उतना ही सीख के जाते, तो 100% सफल होके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ सीखिएगा। अपनी ट्रेनिंग को बहुत विधिवत से कंप्लीट करिए। 2 साल का यदि आपका ट्रेनिंग है तो 2 साल में ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कीजिए। और यदि किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा रह गया तो ये मान के चलिए 2 साल या सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग जाएगा तो 2021 वाले जो हमारे मित्र आएंगे उनके साथ आप लोगों को पेपर देने को मिलेगा। जब वो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देंगे, यानी कि 1 साल बाद वो देंगे। अभी तो उनका एडमिशन चल रहा है, अभी तो उनके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उनका एडमिशन अभी होगा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा, तब आपको देने को मिलेगा। इसलिए दोबारा बैक आप पे ना लगने पाए, इसीलिए ईमानदारी के साथ दोस्तों आप दीजिएगा पेपर, बड़ी गंभीरता के साथ आप पेपर दीजिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। यदि आप में ही अभी से यदि बैक लग रहा है तो समस्या है दोस्तों। इसलिए अपने बैग को बहुत ही ईमानदारी के साथ क्लियर करना है और हम जितने यहां सिखाएंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे, वहां से आपको वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि वैसा क्या सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिला तो उसी पैटर्न पे मिल जाएंगे। पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखिएगा, 100% दोस्तों आप सफल होके आएंगे, क्योंकि आप तो क्या है आगे के चल के समाज के एक भावी शिक्षक हैं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं ना,
आप सब जितने प्रशिक्षु हैं तो सब क्या शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो सभी प्रशिक्षुओं से विनम्र निवेदन है कि बड़ी ही ईमानदारी के साथ दोस्तों सीखिएगा, और जितनी धैर्यता और ईमानदारी के साथ आप सीखेंगे, जितनी लगन के साथ सीखेंगे, उतनी जल्दी आपका बैक क्लियर हो जाएगा। इसी बार आप लोगों का बैक क्लियर हो जाएगा। आप बैक जो सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी, आप क्लियर होके फटाक से आपको फर्स्ट जो आपका फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वो देने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कल से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। जो पहला चैप्टर है कल से स्टार्ट करते हैं, लासा मासा वाला चैप्टर, और बहुत विधिवत से सिखाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे आपके जितने भी प्रशिक्षु भाई हैं, जिन जिन प्रशिक्षु भाइयों का बैक लगा है वो 100% क्लियर कर सके, वो भी कुछ सीख सके। इसीलिए जितने बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत क्या ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर करिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको सिलेबस पसंद आया हो, तो भैया तुरंत क्या करें, यदि नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपको सबसे पहले वहाँ मिल जाएगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब बेल आइकन को दबा लेंगे, और तुरंत आप उसको वीडियो को देख पाएंगे, वॉच कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।